कुरान करीम में कहा गया है कि कयामत आकर रहेगी। कयामत जिसे हिंदुस्तानी जबान में प्रलय कहा जाता है। दुनिया भर के कई धर्मों में कयामत को लेकर इंसानों को चेताया भी गया है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी धरती पर आने वाली कयामत की निशानियों के प्रति मुहतात यानी सजग हो गई है। दुनिया को तबाही से बचाने का तरीका भी उन्होंने इस्लाम की रोशनी में निकाला है और इसे नाम दिया है ग्रीन इस्लाम। जी हां, ग्रीन इस्लाम। नमस्कार, आदाब। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इस्लाम को मानने वालों की दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में यह ऐलान हो गया है कि नमाज और रोजे की तरह अपनी धरती, अपने माहौल, अपने पानी, हवा और रोशनी की हिफाजत भी फर्ज है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं क्या बिदअत जोड़ रहा हूं? तो सुनिए, ये हम नहीं बल्कि आलिम दीन कह रहे हैं। सबसे ज्यादा मुसलमानों वाले मुल्क के ग्रैंड इमाम। जी हां, मुसलमान जाग उठे हैं। इंसानों के लिए अल्लाह का नायाब तोहफा हमारी ये धरती हमारे ही हाथों बर्बाद न हो जाए, कुदरत को बचाने के लिए ग्रीन इस्लाम के नाम से एक मुहिम शुरू की गई है। इंडोनेशिया के तमाम आलिम दीन इन दिनों मस्जिदों में नमाजियों को समझा रहे हैं कि जब कयामत की रात आएगी तो सब खत्म हो जाएगा, और अगर अपने माहौलियात, अपने पर्यावरण या मौसम को लेकर हम नहीं संभले तो अल्लाह का अजाब हम पर बहुत जल्द आ जाएगा। इंडोनेशिया के ग्रैंड इमाम नसरुद्दीन उमर ने लोगों को जलवायु यानी हवा और पानी में लगातार हो रहे बदलाव को लेकर चेताना शुरू कर दिया है। वो बता रहे हैं कि हम जितना कुदरत के तई लालची होंगे, कयामत का दिन उतनी जल्दी आएगा। उन्होंने लोगों से कहा है कि रोज़ों और नमाजों की तरह धरती और अल्लाह के बनाए हवा और पानी, माहौलियात यानी इन्वायरमेंट की हिफाजत करना अपना फर्ज बना दें। इमाम नसरुद्दीन उमर को न सिर्फ बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर और दानिश्वर के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, बल्कि लोग उनकी बातों पर संजीदगी से गौर खोज भी करते हैं। इंडोनेशिया के इस्तकलाल मस्जिद से ये फतवा भी दे दिया गया है कि अपने इन्वायरमेंट की हिफाजत फर्ज है, वरना अल्लाह का अजाब तय है। दरअसल इंडोनेशिया कोयले और पाम ऑयल का दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पर कोयले के खानों से लगातार उठता धुआं और तेल को रिफाइन करने वाली रिफाइनरीज का जो प्रोसेस होता है, उससे माहौल बिगड़ रहा है और फिजा में आलूदगी यानी जहर, पर्यावरण का जो प्रदूषण जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो बढ़ रहा है। पानी नापाक होता जा रहा है। ऐसे में लोग दीन की तरफ देख रहे हैं, इस्लाम की तरफ देख रहे हैं। ईमान और जज्बा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकता है और इसे ही कहते हैं ग्रीन इस्लाम। जकार्ता की इस्तकलाल मस्जिद के इमाम नसरुद्दीन उमर फरमाते हैं, एक इंसान के रूप में हमारी सबसे खतरनाक कमी यह है कि हम अपने अर्थ, अपनी ज़मीन, अपनी धरती को महज एक वस्तु, एक चीज़ मानते हैं। हम कुदरत के प्रति जितने लालची होंगे, क़यामत का दिन उतनी ही जल्दी आएगा। जिस तरह हम रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, वैसे ही धरती की हिफाजत को भी अपना फ़र्ज़ बनाना चाहिए और हर दिन नमाज की तरह पेड़ लगाने की आदत होनी चाहिए। ये ईमान का तकाज़ा है। आलम इंसानियत को बचाने आलम इस्लाम को आगे आना पड़ेगा। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ है, जिनमें से सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, और इस वक्त ये मुल्क माहौलियाती चुनौतियों का सामना कर रहा है। समंदर की सतह आब बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुल्क के कई इलाके पानी में डूबने की कगार पर हैं। मौसम में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। साल 2019 में इंडोनेशिया में सूखे के गंभीर मामले देखने को मिले थे, जिसकी वजह से जंगलों में आग लग गई। इसके अगले साल ही कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को सैलाब से जूझना पड़ा। इनकी वजह ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को ही माना जा रहा है। सबसे ज्यादा मुतासिर यानी प्रभावित वो लोग हो रहे हैं जो गांव और पसमानदा इलाकों में रहते हैं। इन सब से आजिज आ चुके इंडोनेशिया के मुसलमानों ने ग्रीन इस्लाम पर काम करना शुरू कर दिया। कहा भी गया है कि जब जागें
तब सवेरा और सिरत मुस्तकीम का तरीका भी यही है। अल्लाह के रसूल के बताए रास्ते पर चलकर इंडोनेशिया के मुसलमान अपने माहौल को, अपने पर्यावरण को बचा रहे हैं। इंडोनेशिया ने जो ग्रीन इस्लाम की बात की है, मैं तो उसके बहुत फेवर में हूँ कि एक दबी हुई सुन्नत को इन लोगों ने उभारा है। मेरे नज़दीक पेड़ पौधे कुदरत के फेफड़े हैं। ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं। तो जितने भी फेफड़े तंदुरुस्त होंगे उतना ही कुदरत को सांस लेने में आसानी होगी। और प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत है दरख्त लगाना। वो तो बुखारी में ये बात फरमा के गए हैं कि अगर कोई आदमी कोई पेड़ लगाता है, उससे जब तक इंसान और परिंदे फ़ायदा उठाते हैं, ये उसके लिए पुण्य का मामला होगा। और एक बार तो ये तक फरमाया कि क़यामत अगर बिल्कुल सामने हो तब भी अगर तुम्हारे पास इतना टाइम हो तो एक पेड़ लगा देना। और पेड़ दरख्त जो हैं वो सायेदार हों या फलदार हों, उन्हें काटने वाले को मलऊन करार दिया, यानी कि उस पर ईश्वर की रहमत ना हो कभी भी।